38 क्वेश्चन में आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ADCB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें एंगल DCB आपको गिवन है, दैट इज़ 120 डिग्री। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम 180 होता है। तो यहाँ पर एक एंगल आपको दिया हुआ है 120, तो दूसरा एंगल आप पता कर सकते हो। दोनों का सम डेट इज़ 180, सो एंगल DAB इज़ 180 माइनस 120, डेट इज़ 60 डिग्री। AB एक डायमीटर है और डायमीटर का जो एंगल होता है इट इज़ 90 डिग्री। उसका रीज़न कि जो डायमीटर ने सेमी सर्कल में एंगल तैयार करना है इट इज़ 90 डिग्री। ट्राइंगल है आपके पास ADB, तो यहाँ पर तीन एंगल्स का सम 180 है। एंगल ADB 90 है। एंगल ABD आपने पता करना है और DAB हमने पता किया हुआ है, डेट इज़ 60। 180 में से 90 और 60 का सम 150 आप माइनस करोगे तो आपको 30 डिग्री आंसर मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 60 डिग्री है और सेकंड का डेट इज़ 30 डिग्री। थर्ड पार्ट में आपको ट्राइंगल कंसिडर करना है ODB। ODB ट्राइंगल में ये दोनों रेडियस हैं, OD एंड OB, और एक एंगल आपको पता है डेट इज़ 30 डिग्री, डेट इज़ OBD। और ODB और OBD आपस में सेम होंगे, रीज़न कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर एक एंगल यहाँ पर 30 डिग्री का है तो दूसरा भी यहाँ पर 30 डिग्री का आएगा। सो एंगल ODB इज़ ऑल्सो 30 डिग्री। OD वाला जो लाइन है ये CB वाले लाइन को इसमें पैरेलल दिया हुआ है। आपने ये एंगल पता किया 30 और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सो दिस इज़ ऑल्सो 30। सो एंगल OBC दैट इज़ ऑल्सो 30 डिग्री। फोर्थ पार्ट में आप ट्राइंगल DCB कंसीडर कर रहे हो, उसमें आपको दो एंगल पता लग चुके हैं। जो DCB है उसमें ये एंगल आपको ऑलरेडी पता था 120 और ये आपने पता किया है, डेट इज़ 30। तीनों एंगल्स का सम 180 है, तो यहाँ से आप एंगल CD भी निकालोगे। 180 माइनस 150 इट कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। एंगल ADC आपने निकालना है और एंगल ADC में दो हिस्से हैं। एक तो राइट एंगल का हिस्सा है दैट इज़ 90 डिग्री और दूसरा हिस्सा है इसमें BDC का जो आपने पता किया है दैट इज़ 30। दोनों का सम करके दैट इज़ 120 डिग्री। इसी क्वेश्चन में जो AD कॉर्ड ने सेंटर पर एंगल तैयार किया है इसको हम AOD कह रहे हैं। It is twice of angle subtended by the chord on the remaining part of the circle, that is 30 degree. So it is twice of 30 degree, that is 60 degree. तो ADO का जो ट्राइंगल आपके पास उसमें ये एंगल आपको पहले ही पता था 60 और ये आपने पता किया है 60। तो तीसरा एंगल 180 में से आप इन दोनों का सम माइनस करोगे, इट इज़ ऑल्सो 60 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों एंगल्स आपस में सेम होते हैं देन इट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल AOD ये हमने प्रूव करना था। यहाँ पे ये तीनों एंगल आपस में सेम आ रहे हैं, सो ट्राइंगल AOD इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल। 39th क्वेश्चन में I इन सेंटर है और BD बाइसेक्टर है, दैट इज़ ऑफ एंगल ABC। BD अगर बाइसेक्टर है एंगल ABC का तो इसका मतलब कि एंगल ABD और एंगल CBD ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 है। दो एंगल आपको पता है 55 और 65। 180 में से दोनों का सम आप माइनस करोगे तो आपको एंगल ABC मिलेगा, डेट इज़ 60 डिग्री। एंगल ABD और एंगल CBD दोनों आपस में सेम है बिकॉज BD इज़ द बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल 30 डिग्री के इक्वल आ रहे हैं। अगर आप एंगल DCA पता करते हो तो ये एंगल AD कॉर्ड ने तैयार किया और AD कॉर्ड ने यहाँ पर ये एंगल तैयार किया, डेट इज़ DBA। सो अगेन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो बोथ आर 30 डिग्री। अगर आप ट्राइंगल
अगर आप एंगल DAC पता करते हो और एंगल DBC पता करते हो, तो अगेन इन दोनों को DC ने तैयार किया, एंगल DAC एंड एंगल DBC, और दोनों एंगल को DC कॉर्ड ने तैयार किया। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो बोथ आर 30 डिग्री। थर्ड पार्ट में आपने ACI पता करना है। ACI, उसमें CI जो लाइन है, इट इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। सो ACI इज़ हाफ ऑफ ACB। ACB आपको पता है 65, सो ये 32.5 डिग्री आ रहा है। अगर आप एंगल DCI पता करना चाहते हो, तो इस लाइन को अगर यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, तो DCI में दो एंगल्स हैं, एक तो एंगल DCA और एक एंगल ACI है। DCA का एंगल आपने 30 डिग्री पता किया है और ACI का एंगल आपने 32.5 पता किया है। सो आंसर इज 62.5 डिग्री। एंगल IAC अगर आप पता करते हो, तो AI का जो लाइन है, इट इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो IAC का जो एंगल, इट इज़ 55 का हाफ, और ICA ये आपने पहले पता किया, इट इज़ 65 का हाफ। ट्राइंगल AIC है, उसमें आपने AIC पता करना है और ये दोनों एंगल्स आपको पता है। तो आपने 180 में से इन दोनों का सम माइनस करना है। तो जब सम माइनस करोगे, इट कम्स आउट टू बी 120 डिग्री। 40th क्वेश्चन में BQ बाइसेक्टर है। सो एंगल ABQ एंड एंगल QBC ये दोनों आपस में इक्वल है। तो आप एंगल ABC को लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल ABQ। ABQ का जो एंगल तैयार किया है वो एक AQ कॉर्ड ने तैयार किया है, और AQ कॉर्ड ने एक एंगल ये भी तैयार किया है, दैट इज़ APQ। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो ABC अगर ट्वाइस था ABQ का, तो ABC ट्वाइस आएगा APQ का। सिमिलरली आप ACB ट्राइंगल अगर कंसिडर कर रहे हो, ACB एंगल अगर आप कंसिडर कर रहे हो, तो ACB दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ACR एंड BCR। ये दोनों आपस में इक्वल हैं बिकॉज CR इज़ द बाइसेक्टर। तो आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ ACR। ट्वाइस ऑफ ACR है, तो इसको AR ने तैयार किया है, और AR ने एक एंगल और भी तैयार किया है, दैट इज़ APR। सो ट्वाइस ऑफ ACR की जगह आप ट्वाइस ऑफ APR लिख सकते हो। अगेन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। फर्स्ट पार्ट में से आपने APQ निकालना है, तो वो ABC का हाफ आएगा, और सेकंड पार्ट में से आपने APR निकालना है, वो ACB का हाफ आएगा। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, तो यहाँ पर QPA और RPA का एडिशन होगा, इट इज़ QPR। तो यहाँ से हाफ कॉमन आएगा, ABC और ACB का सम हो जाएगा। जब ABC और ACB का सम होगा, तो ये दो एंगल्स का सम है ट्राइंगल में, तो आप 180 में से माइनस करोगे अगर थर्ड एंगल को, तो वो भी इन दोनों के सम के बराबर आएगा। तो इन दोनों की जगह पर हमने 180 माइनस थर्ड एंगल लिख दिया। 180 को 2 से डिवाइड करोगे, इट इज़ 90। सो फाइनल आंसर इज़ 90 माइनस एंगल BAC का हाफ। 41st क्वेश्चन में आपको ये एंगल X दिया हुआ है, ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल है, दिस इज़ ऑल्सो X। और इस रिलेशन में x/3 y/4 z/5 हमने लैम्डा लेट कर लिया है। तो यहाँ से आप निकालोगे x इज़ इक्वल टू 3 लैम्डा, y इज़ इक्वल टू 4 लैम्डा, z इज़ इक्वल टू 5 लैम्डा। अगर आप एंगल BAD पता करो, तो एंगल BAD इंटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, और जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज़ x। प्रॉपर्टी होती है किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है दैट इज़ इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल, सो x इज़ इक्वल टू 3 लैम्डा। आप एंगल CDQ अगर पता करते हो, तो ये एंगल एक्सटीरियर है एंड दिस इज़ इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल दैट इज़ एंगल ABC। तो आप CDQ जो एंगल था, इसे आप लिख सकते हो 180 माइनस, आपको CDQ में दो एंगल्स पता है, x पता है और z पता है, तो CDQ की जगह आप लिख सकते हो 180 माइनस x प्लस z। और CDQ का जो एंगल है, इट इज़ इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल दैट इज़ CBA।
अब आप देखो कि बी सी पी ट्राइंगल में आपको दो एंगल पता है, एक्स पता है और वाई पता है, और ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, एंगल ए बी सी इज़ एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो ए बी सी की जगह आप लिखोगे एक्स प्लस वाई। अब ए बी सी एक्स प्लस वाई आया, और ए बी सी का रिज़ल्ट इसके भी बराबर है 180 माइनस एक्स प्लस जेड के। तो मैंने 180 माइनस एक्स प्लस जेड को ए बी सी के सेकेंड वैल्यू के इक्वेट किया है। यहाँ से इक्वेशन आई आपके पास, x की जगह आप 3 लैम्डा फिल करोगे, 3 लैम्डा इंटू 2 डेट इज़ 6 लैम्डा, y की जगह 4 लैम्डा और z की जगह 5 लैम्डा। सॉल्व करके आपको लैम्डा मिलेगा डेट इज़ 12। x 3 लैम्डा था, 3 इंटू लैम्डा डेट इज़ 36, 4 इंटू लैम्डा डेट इज़ 48 एंड 12 इंटू 5 डेट इज़ 60 डिग्री। 42nd क्वेश्चन में आपको ए सी डी ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें ए सी वाला साइड सी डी के बराबर है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एंगल अगर 38 का है तो ये भी 38 होगा। तो आप एंगल फाइंड कर सकते हो डेट इज़ ए सी डी। ए सी डी और बाकी दोनों का जो सम है डेट इज़ 180। तो ए सी डी आएगा 180 माइनस इन दोनों का सम डेट इज़ 76। 180 माइनस 76 डेट इज़ 104 डिग्री। ए सी डी का जो एंगल है और ए सी बी का जो एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है। तो आप यहाँ से ए सी बी पता कर सकते हो, 180 माइनस 104 डेट इज़ 76 डिग्री। अगेन ये दोनों एंगल्स, दोनों साइड्स आपस में सेम है, डेट इज़ ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। तो अगर ये वाला एंगल आपको 76 मिला तो ये एंगल भी आपको 76 मिलेगा। सो ये एंगल ए बी सी, ए सी बी बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू 76 डिग्री। इसके सेकेंड पार्ट में आपको ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करना है। आपको दो एंगल पता लग गए, डेट इज़ 76 एंड 76। तो आप तीसरा एंगल निकाल सकते हो, डेट इज़ एंगल बी ए सी। तो आप 180 में से इन दोनों का सम माइनस करोगे तो ये 28 आएगा। एंगल बी ए सी को जो तैयार किया है वो बी सी कॉर्ड ने तैयार किया है, और बी सी कॉर्ड ने तैयार किया है डेट इज़ बी ई सी। तो अगेन ये दोनों एंगल्स सेम सेगमेंट या बी सी आर के या बी सी कॉर्ड ने तैयार किए हैं। Angles in the same segment are equal, so angle BEC is 28 degree.